बिहार का भागलपुर शहर में कामेश्वर यादव के 200 पहलवानों की टोली और जय महाकाली का नारा और इसके बाद गोभी के फूल की खेती। यह कहानी भागलपुर में सन 1989 की है, जब भागलपुर में हिंदू और मुसलमान आमने सामने थे और कामेश्वर यादव के पहलवान और कामेश्वर यादव की सेना उस वक्त पर मैदान में उतरकर हिंदुओं को बचाने के लिए मुसलमानों से आमना सामना कर रही थी। हिंदुओं से बचाने के लिए यह शब्द हमने इसलिए उपयोग किया क्योंकि सोशल मीडिया पर और कामेश्वर यादव को चाहने वाले जो एक बड़ी आबादी है, जो कामेश्वर यादव को आज की तारीख में भी सम्मान की नजर से देखती है, पूरा का पूरा सम्मान देती है, वो इसी बात को मानती है। अब कामेश्वर यादव, भागलपुर और गोभी की खेती, इन तीन चीजों का रिश्ता बड़ा महत्वपूर्ण है, जो आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और सीधे वापस चलिए सन 1989 के अक्टूबर महीने में। सन 1989 के अक्टूबर महीने में रामशिला जुलूस निकल रहा था। राम मंदिर बनाने के लिए गांव गांव से घूमकर जो ईंट था, पत्थर था, उसको इकट्ठा किया जा रहा था कि उस ईंट से राम मंदिर का निर्माण होगा। ऐसे ही यात्रा बिहार के भागलपुर में पहुंची। अब भागलपुर में जब पहुंची तो प्रशासन ने पहले से एक रोड मैप तैयार किया कि वो यात्रा किन किन इलाकों से होकर गुजरेगी। उन इलाकों से यात्रा को गुजारने की इजाजत नहीं दी गई जिन इलाकों में पहले से मुसलमान आबादी थी और जहां पर पहले से इस बात को लेकर शक था कि कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन फिर भी जो जुलूस निकलता है, वो जब अक्टूबर महीने में एक इलाका पड़ता है भागलपुर में, परबत्ती, वहां पर तातारपुर नाम का एक जगह, एक मोहल्ला कहिए, वहां से आगे निकलता है। पुलिस की भारी प्रोटेक्शन के बीच वो यात्रा निकल रहा था। लेकिन अचानक मुसलमान बाहुल्य इलाके में जब रामशिला जुलूस पहुंचा तो पता चला कि ऊपर से नारेबाजी शुरू हो गई। कुछ पत्थर आए, अचानक एक तेज आवाज सुनाई पड़ी और चारों तरफ धुआं छा गया। पुलिस जो सुरक्षा में तैनात थी वो धुएं में अपने आप को बचाने लगी। जो रामशिला जुलूस निकल रहा था, राम भक्तों की टोली थी, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और तब तक पत्थर चलने लगा। इसके बाद कई सारे लोग घायल हुए। यह खबर पूरे के पूरे भागलपुर में बड़ी तेजी से फैली। अब होता क्या है कि उसके 3 महीना पहले उसी इलाके में एक लोकल माई है जिनका पूजा किया जाता है, नाम है बिसधरिया माई। उस माई के नाम पर एक जुलूस निकला। उस जुलूस के निकलने के वक्त पर भी मुसलमान और हिंदू आमने सामने थे, तो 3 महीना पहले से प्रशासन सतर्क थी। लेकिन वहां पर प्रशासन से चूक हुई। इसके बाद वहां पर जो लोग घायल हुए, बताया जाता है कि वो एक शख्स के पास गए जिस शख्स का नाम था कामेश्वर यादव। अब कामेश्वर यादव कौन? तो कामेश्वर यादव वो जिनके पास 200 पहलवानों की एक टोली थी। वो खुद भी पहलवान थे, पहलवानी सिखाते थे, महाकाली के बड़े वाले भक्त थे। और इसके बाद जब उन लोगों ने जाकर कामेश्वर यादव से कहा कि भागलपुर में ऐसी ऐसी बात हो गई है, अब आपकी जरूरत है, तब कामेश्वर यादव और कामेश्वर यादव के 200 लोगों की टोली जय महाकाली का नारा बोलकर मैदान में उतर जाती है। इसके बाद भागलपुर में सन 1989 में मुसलमान और हिंदुओं के बीच के लड़ाई का एक ऐतिहासिक कहानी शुरू हो रहा था। बताया जाता है कि सरकारी आंकड़ा कहता है कि 1000 के आसपास लोग इसकी भेंट चढ़े, लेकिन असलियत में यह आंकड़ा कहा जाता है कि 10,000 के लगभग है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त पर बिहार के भागलपुर में क्या हो रहा होगा। अब कामेश्वर यादव की कहानी पर आइए। कहा जाता है कि कामेश्वर यादव ने लगभग कई सौ लोगों को अपने 200 पहलवानों की टोली के साथ मिलकर, और कई सौ लोगों का मतलब कि मुसलमानों से है, उन मुसलमानों को खत्म किया और सबसे पहले उन मुसलमानों के शरीर को एक तालाब में फेंकवा दिया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद उस तालाब से बदबू आने लगी, लिहाजा उन तमाम लोगों को निकालकर जमीन के अंदर डाला गया
और उसके ऊपर से गोभी के बीज लाकर छींट दिए गए। कुछ ही दिनों में वहां पर गोभी निकल गया। सबको लगता था कि वो खेत है, लेकिन उस खेत के नीचे सैकड़ों लोग दफन थे। और जब नवंबर महीने में उस खेत की खुदाई हुई, तब सारी की सारी कहानी निकलकर सामने आई। यह कामेश्वर यादव की कहानी है, जिस कामेश्वर यादव ने भागलपुर में उस वक्त पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भागलपुर में उस वक्त पर कहा जाता है कि मुसलमान बाहुल्य इलाके में विरोध का आलम यह था कि कोई पूजा हो, कोई भी जुलूस हो, वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से होता ही नहीं था। भागलपुर में आज की तारीख में भी कई इलाके हैं जहां से तमाम प्रकार की खबरें आती रहती हैं, लेकिन फिलहाल हम साल 1989 की बात कर रहे हैं। अब साल 1989 में कामेश्वर यादव ने जो किया, उसकी इनको सजा भी मिली। ये कई साल तक जेल में रहे। कई साल तक जेल में रहने के बाद जेल से बाहर निकले, लेकिन तब तक कामेश्वर यादव का रुतबा, उनके लिए सम्मान एक बहुत बड़ी आबादी के दिल में हो चुका था। अब 1989 में फिर से चलिए। 1989 के अक्टूबर में जब रामशिला जुलूस निकल रहा था, जिसके ऊपर पत्थर चला और ये तमाम चीजें हुई, उसके 3 महीना पहले भागलपुर के उस इलाके में एक लोकल माई होती है, लोकल देवता, जिनका नाम होता है विषधर माई। उनका जुलूस निकल रहा था। उस वक्त पर भी मुसलमान और हिंदू आमने सामने हुए, लेकिन उस वक्त पर पुलिस ने मामले को संभाल लिया। बताया जाता है कि प्रशासन को पहले से शक था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अक्सर वहां पर ऐसा होता था, लेकिन फिर भी प्रशासन से चूक हुई। एक और कहानी कही जाती है कि भागलपुर पुलिस भी उस वक्त पर हिंदू आबादी का साथ दे रही थी। उस वक्त पर जब बीएसएफ सेना के जवान आए, तो भागलपुर की पुलिस ने उनको गुमराह किया। वो उन इलाकों में लेकर उनको गई जहां पर सब कुछ शांत था। उन इलाकों में उनको समय से नहीं ले गई भागलपुर पुलिस, जिन इलाकों में इन तमाम चीजों को अंजाम दिया जा रहा था। और कहा जाता है कि भागलपुर पुलिस ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जब पुलिस और बहुसंख्यकों की आबादी एक साथ मिल गई। भागलपुर में सन 1989 में जो कुछ हुआ, उसकी कहानी आज की तारीख में भी सोशल मीडिया पर लोग लिखते हैं। जब कुछ भी होता है, तब लोग उस फूल वाले गोभी के किस्से का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि फूल गोभी उगाने का एक किस्सा जो है, वो बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत कुछ सिखाने वाला है। फिलहाल सोशल मीडिया पर हमने 1-2 जगह फिर से इस गोभी वाले किस्से का जिक्र सुना, तो हमने कामेश्वर यादव भागलपुर में सन 1989 में क्या हुआ, इन तमाम चीजों को बताने के बारे में सोचा और कामेश्वर यादव की कहानी हमने आप तक पहुंचाई है। और हमको उम्मीद है कि कामेश्वर यादव की कहानी को सुनकर आपको पता चल चुका होगा कि उस वक्त पर भागलपुर में क्या हुआ था। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आप अगर चाहेंगे तो भागलपुर में 1989 में क्या हुआ था, उसकी पूरी कहानी हम एक अलग वीडियो में बनाकर बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।